अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज़ादी की सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं अब्बासी। जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त का दिन, ये वो दिन है जिस दिन आज मिलकर हम इत्तेहाद ये दिखाते हैं अपना पूरी दुनिया को कि हम आज भी इस परचम के साए तले हम एक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन इसलिए भी सेलिब्रेट करने वाला है कि हमने दुश्मन को ये बता दिया कि हम आपको कैसे मात दे सकते हैं। बनियानुल मरसूस आपको याद है, जिसमें फौज ऑपरेशन पलगाम से लेकर बनियानुल मरसूस तक हमने अपना मार्का, चाहे बर्री फौज हो, बहरी फौज हो, चाहे हमारी पाक फजाइया हो, हमने दुश्मन को दिखा दिया कि कैसे तुम्हारी अस्करी क़यादत फेल्ड है, और अक़वाम आलम ने भी इसका सबूत दिया है। इसके हवाले से जो है वो मैं सोची थी बिल्कुल एंड में बात करेंगे, लेकिन चले हुमायूं ने शुरू में बात की है तो कर देते। एक प्रोग्राम जो है वो उसके क्लिप्स जो है सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने अपनी जश्न आज़ादी यानी कि 15 अगस्त को वो जो है वो टेलीकास्ट करेंगे, जिसमें उनकी सारी फोर्सेस की एक एक खातून को जो है वो दावत दी गई है प्रोग्राम में, मौजूद भी नहीं थी बिल्कुल, और वो बैठ के जो है बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो है ना बड़े सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप लोगों ने उस शो को अगर देखना है या उसकी क्लिप्स देखने हैं तो एक कॉमेडी शो के तौर पे देखने हैं, ताकि आप लोग बड़े महसूस हो वो देख के वाह वाह क्या बात है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखनी है जो इन्हीं खवातीन ने पहले की हुई थी और कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि दुश्मन भी जो है वो जंग में हमें नहीं धकेलेगा। आपने जंग मुसल्लत की थी हम पे, और हमने आपको एक एक ज़र्ब से, यानी कि छोटी ज़रबों से हमने आपको ये बता दिया कि हमें आप कमज़ोर ना समझे। हालांकि यहाँ तक कि मैं खाली बर्री, बहरी और पाक फजाइया की बात नहीं कर रहा, हमारी सियासी क़यादत ने भी अक़वाम आलम को बता दिया कि हम जंग नहीं चाहते थे। हम बहुत देर तक आपको ये बताते रहे कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन आपने कहा कि हमें दिखाएं कि आप क्या कर सकते, लेकिन चंद छोटी ज़रबों से आप दुम दबाकर भाग गए और आप किसी के पैरों में गिर गए और कहा खुदा का वास्ता है आप बस कर दे, हमसे और बर्दाश्त ना हो पाएगा। कल एक बड़ी अच्छी खबर भी जो है वो हमें नजर आई, जो ज़ाहिर सोशल मीडिया से बहुत सारी खबरें जो है वो हमें पता लगती हैं, और सोशल मीडिया पे हम मेरे शो के दौरान ही वो खबर देखी और फिर यहाँ पे सब अपने लोगों के साथ शेयर की कि इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके खिलाफ वर्जी कर रहा था, वो केस भी पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुका है। तो आज का दिन वैसे ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पिछले साल जितनी भी इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो ऊपर ही रहा है। इस वजह से दिल जाहिर है बहुत ज़्यादा खुश है। इस जश्न आज़ादी पे एक मैसेज जो हम और के प्लेटफॉर्म से यहाँ आप लोगों को देना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से, हुमायूं की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ये था कि हमारे बच्चों को आजकल चीदा 2, 3, 4 नाम जो है वो याद है हमारे कौमी हीरोज़ के। ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान की जो ये मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस की, इसमें जो 2 सबसे बड़े नाम थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए वो हमेशा मौजूद रहे। हम फातिमा जिन्ना के हवाले से बात करें तो उन्होंने शादी नहीं की, अपने भाई की इस मूवमेंट को आगे पहुंचाने के लिए वो हमेशा उनके साथ रहीं। हम और बहुत सारे लोगों की बात करें तो फजलुल हक साहब की बात करें तो उन्होंने जो है वो अपने घर वालों को ये कहकर वो आ गए थे कि अब मैं जो है जब पाकिस्तान आज़ाद करा के आऊँगा तभी तुम लोगों को यहाँ से लेकर जो है वो वहाँ पर जाऊँगा, और अब मुझे जब तक ये मूवमेंट कामयाब नहीं होती तुम लोगों ने मुझे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा वो अपने मिशन से। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं। उन तमाम तर लोगों के 10 से 15 बड़े बड़े नाम होंगे। कोशिश करें अपने बच्चों को उनके नाम याद कराएं, उनके बारे में बताएं, उनकी स्टोरीज बताएं, ताकि उन्हें पता लगे कि कितने बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के पास मौजूद थे, पाकिस्तान बनाने में उनका क्या क्या किरदार था। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ के सिर्फ खाली लीडर्स नहीं, हलीमा यहाँ पे ऐड करता चलूँ, हमारे इतने बुजुर्ग थे, हमारे जो जितने हमारे बड़े बूढ़े, यहाँ तक के बच्चों ने अपनी खून की नदियाँ बहा दी और पाकिस्तान आज हमें तोहफे में दिया। आज एक बात बिल्कुल आप देखें तो मुस्बत है, और मुस्बत के साथ साथ आज एक बात बिल्कुल यकसा है जैसे पहले थी।
हमने दुश्मन को ये दिखाया कि हम तब भी एक थे, हमने तब भी दो कौमी नजरिए को हमने एक्सेप्ट किया, हम इत्तेहाद में तब भी थे, हम आज भी यूनिटी को सामने आपको दिखाते हैं कि कौम आलम को हमने दिखाया कि जब जबरियान महसूस हुआ, जब आपने फौज ऑपरेशन पहलगाम किया, तो हमारे पाकिस्तान का एक एक फर्द, चाहे डिजिटली, चाहे मॉरली, चाहे जिस तरह भी हुई, पाकिस्तान के हर फर्द ने उसमें हिस्सा लिया। और हमने हमेशा ये दिखाया अपनी पूरी दुनिया को कि हम सारी खाली अपनी पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं, हमारी जो अकलीती बरादरी है, जो सफ़ेद पार्ट है हमारे झंडे का, उसको भी हमने हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यहां तक कि अगर दो पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो जब भी आपने देखा है वहां पे अकलीती बरादरी यानी कि मुसलमानों को किस तरह गुजरात में क्या क्या किया गया वो आपके सामने है। लेकिन टुडे आज ये खाली सेलिब्रेशन 14 अगस्त की नहीं है, लेकिन आज ये सेलिब्रेशन बनियाल महसूस की भी है, जो हमने दुश्मन के नाकाम अज़ाइम को हमने पसपा कर दिया था। लेकिन हलीमा, आज एक बात बड़ी अच्छी है कि मैंने इस बार देखा कि आप जितनी भी जगहें देखे, वो जो बाजे हुआ करते थे वो बाजे नहीं थे। इट वाज वेरी लेस। ये जी हम हमेशा से बात करते हैं, ज़रूरी नहीं होता गवर्नमेंट ही हर स्टेप जो है वो फॉरवर्ड ले और उसके बाद आप लोगों से उस पर इम्प्लीमेंट कराए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ही मैदान में आना पड़ा। पिछली दफ़ा पंजाब में जो है उस बाजे पे बैन लगा था, इस दफ़ा जो है वो कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में उस बाजे पे जो है वो बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वो एक प्लेजेंट एहसास नहीं देता आपको। हाँ, नहीं, अच्छी बात आपने की, एक प्लेजेंट एहसास नहीं देता आपको, एक बहुत ही बुरा सा एहसास जो है वो बचाने वालों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने वालों को एक बुरा एहसास यार। बॉक्स को अगर आज मैं करूं तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो आज थ्रू आउट हम बात करेंगे, मैं अब चाहता हूं, ये हमने बार बार अपने शो पे कही, मैं नहीं मतलब हमें से मुराद मेरी पूरी टीम, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उंगलियां गवर्नमेंट पे और क़यादत पर उठाना बंद करें। अपने आप आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लाते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं। देखिए बात सुने, आपको झूठ बोलने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, आपको फ्रॉड करने से जाहिर बात है वो आपका अपना फेल है, वो गवर्नमेंट तो नहीं आपको फोर्स कर रही। आपका अपना ज़मीर क्या कहता है ये मैटर करता है। यकीनन उस ज़मीर में स्ट्रगल है, सच्चे रास्ते में कहते स्ट्रगल है। आप अपने दीन को देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को देख लीजिए। अगर आप सियासी क़यादत में देखना चाहते हैं, आप अपने दीन में देखिए, हमेशा सीधा रास्ता मुश्किल था, लेकिन सीधे रास्ते में कामयाबी थी, कंसिस्टेंट था एंड प्रोलॉन्ग था। हम सलाम करेंगे अपनी प्यारी सी दोस्त ज़ैनब को। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। हसीन लग रहे हैं आप दोनों। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, हमेशा अच्छी लगती हैं आप, हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। बहुत शुक्रिया। आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि आज जश्न आज़ादी के मौके पर आपका किचन बड़ा साफ लग रहा है, तो क्या मतलब है, कुछ बन रहा है कि कुछ नहीं बन रहा है? बनना है चिकन जो है, हम चिकन मायोनीज सैंडविचेस बनाएंगे और वाइट मैंने रखा, मैंने कहा चलो वाइट थीम हमारे झंडे के हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप डेडिकेट करिए टू द अकलीती बरादरी ऑफ पाकिस्तान। आज सैंडविचेस हम उनके लिए बना रहे हैं। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आज़ादी कॉन्सेप्ट, आज सॉरी आप कुछ कहने लगे? मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात की, हम काफ़ी ऐसे जब से अगस्त शुरू हुआ है हम इसके हवाले से ज़ाहिर बात कर रहे हैं, और वैसे भी हम करते रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई इस किस्म के गेस्ट आता है, हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हम एक साइड पे अगर रखते हैं तो ज़ैनब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसा हमारे ने जिक्र भी किया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल इंसान जो है वो अगर अच्छा बनना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से हम सब अगर एक मजमुआ बन जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त में जाना शुरू हो जाएगा। क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली जश्न आज़ादी के दिन पे हम बेहतर कर सकते हैं ताकि हम उसे सेलिब्रेट भी करें और किसी को उससे नुकसान भी ना हो? सही। वैसे तो कल मैं इस बात पे मैंने भी करना था पॉइंट, उठाना था पॉइंट के बाजे वाली बात पे कि कल में बहुत सा जो है वॉइस पॉल्यूशन जो है वो नहीं थी और मैं बड़ी अच्छी थी, खुश थी। और इस पे मुझे था कि एक शॉप पे मैं गई और हमने उनसे सवाल किया कि ये है सिर्फ ऐसे चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ज़ख्मों पे आप जो है नमक ना छिड़के, कि अभी जो है हमारे यहाँ पे फोर्सेस वगैरह आई थी और उन्होंने पूरा जो शॉप है वो खाली करवाया और मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा ये कि मैं 14 अगस्त पे ये चीज़ करती हूँ कि बच्चों को इस तरह की, जिस तरह से हमारे मॉन्यूमेंट बना हुआ है वहाँ पे ले जाती हूँ उनको, वो दिखाने के लिए कि वहाँ पे पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे दिखाने के लिए, वो चीज़ ले जाती हूँ, दिखा देती हूँ बच्चों को। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, सफाई का ख्याल तो मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ और बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि अपने घर को बुरा कहना जो है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं, ये कहना बंद कर दो। ये चीज़ जो एक है ना, पूरी लेक्चर होता है वो पूरा हमारा जो है ना 14 अगस्त पे जो बच्चों को हम दिया जाता है, तो ये चीज़ जो है मैं ज़बरदस्त। हम एक छोटी छोटी जो है वो अपनी याद को
को डिस्कस करेंगे बचपन के हवाले से। मैंने तो जो है कल झंडा भी लगाया, गुब्बारे भी लगाए। मैं सुबह भी ज़ैनब को बताई थी कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। गुब्बारे वीडियो देखी आपकी वो पौधा वाली? नहीं वो आपको उसके लिए नहीं वो उसके लिए नहीं, लेकिन लगाया लेकिन उसके लिए नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने जो है कल गुब्बारे भी फुलाए, झंडियाँ भी लगाई। यही बच्चे जिस घर में होते हैं ना वो आपसे कुछ ना कुछ करा ही लेते हैं, तो वो उन्होंने सारे इंतजाम किए हुए थे बच्चों ने, और फिर ज़ाहिर खींच के हमें भी लेके जा रहे थे। तो वो बचपन जो हमारा था वो अब उनमें नजर आ रहा है कि वो कितने एंथुसियास्टिक है झंडियाँ लगाने में, गुब्बारे लगाने में। हमें जो छोटी छोटी चीजें लग रही है वो उनके लिए कितनी बड़ी खुशी है। आपका ज़ैनब, आपका बचपन का कोई वाक़या? हमारे बचपन का ये होता था कि हम अपनी गलियां जो हैं वो सजाते थे, और सबसे अच्छा मुझे ये होता था कि झंडियों, क्योंकि अब तो झंडियां इस तरह से हैं कि वो मिल जाती हैं लगी हुई। हाँ। उस पे ना हमारे जमाने में धागा अलग होता था और फिर वो एक लेप बनाते थे और लेप्स के साथ वो जोड़ते थे। फिर वो हमें धागे वाली मिलती थी और बहुत लंबा प्रोसीजर था वो, हम वो करते थे। और वो झंडियां फट भी, अब तो वो प्लास्टिक की आ जाती है ना, हमारे पेपर की थी तो मैं देख रही थी तो वो प्लास्टिक वाली थी और वो साइज भी बड़ा था। हमारी टाइम में इतनी छोटी छोटी जो है वो होती थी, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। हमारी सुबह सवेरे होती थी, कोई छुट्टी होती थी तो हम हमारे घर में आप छुट्टी है कुछ भी, आप टाइम एक पे उठते थे हम। अच्छा, ठीक है। सुबह अम्मा ने आपको एक टाइम पर उठाना होता था, तो हम सबसे पहले ये करते थे, हमारा नाश्ता बाद में आता था तो हम लाउंज में बैठ जाते थे और पाकिस्तान टेलीविजन लगाते थे, क्योंकि हमेशा कोई तकरीब होती थी और किसी आलीशान तकरीब का इनेकाद किया जाता था। कल मार्काए हक हुई, कल रात 8 बजे से मार्काए हक शुरू हुई और बहुत खूबसूरत तकरीब थी, बहुत बेहतरीन तरीके से सजाई गई। तो हम उसी तरह की तकरीब होती थी, हम वो आराम से नाश्ता कर रहे हैं, साथ देख रहे हैं, साथ में उसी के बारे में गपशप हो रही है, फिर अब्बा कुछ कह रहे हैं, फिर नाना अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, नाना नानी जिंदा होते थे तो दे यूज्ड टू टेल अस समथिंग। ये देखिए सेलिब्रेशन भी हो गई, आपने कहा शुरू कर दी। तो साथ साथ वो कोई वाकया बता देते थे, वो कहते थे मेरे अब्बा ने ये मुझे बताया, मैं इतना छोटा सा था जब पाकिस्तान बनने लगा, तो मैं नहीं पता ट्रेन में कैसे खून इस तरह नदियां बह रही थी खून की, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं, तो फिर हमें समझाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज इस बात पर से मैं खत्म करूंगा इस इंट्रोडक्शन का और फिर दोबारा वापस मेहमानों के साथ आएंगे। प्लीज आज से शुरुआत करते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे। हम इसको उसको उसने ये कर दिया, ये देखो हमारे तो मुल्क में ये वो फलाना नहीं। हम वापस आएंगे, मैं आपको एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा वाकया सुनाऊंगा और उस वाकये से हम ये सीखेंगे कि अगर हम सिखाएं बच्चों को तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिखाने का वक्त है। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और जश्न आज़ादी स्पेशल। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में, आज़ादी की सुबह में, बल्कि आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। और किस प्लेटफॉर्म से आज शाम के लिए, आज रात के लिए हमारा यही पैगाम है कि आप लोगों ने इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करना है कि जितनी भी फैमिलीज हुमायूं वहाँ पे मौजूद हों वो भी उस दिन को सेलिब्रेट कर सके अच्छे तरीके से। उनको ये ना लगने लग जाए कि आपकी प्रेजेंस की वजह से वो अपने बच्चों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। And I have to praise that. Hats off to the people who had done the ceremony yesterday. एक वर्क जो था वो इतना खूबसूरत था। क्या हो गया भाई, जैसी शो ऑन एयर होता है तुम फटना शुरू हो जाते हो, पहले नहीं फटते हो तुम। लेकिन या मेरी बात नहीं पसंद आ रही, और मैंने देखा जब भी मैंने बात की है ये फटना शुरू हुआ। तो कल जो है वो मुझे तकरीब का एक एक हिस्सा इतना खूबसूरत लगा। हमारी बर्री बहरी पाक फ़ज़ाइया फ़ौज थी, हमारी सियासी क़यादत वहाँ मौजूद थी, लेकिन इट वॉज समथिंग जो मुझे बार बार गूज़ बम्स आ रहे थे। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान। कल जो सेलिब्रेशन हुई, और मुझे लगता है कि जो दुश्मन है उसने टेलीविज़न बंद कर दिए होंगे, कहीं तोड़ भी दिए होंगे, खिड़कियों से बाहर फेंक दिए होंगे। लेकिन आज आपकी मुलाकात, मैंने आज हमारे जब मेकअप रूम में थे तो मैंने कहा आज तो हमारे सारे पसंदीदा मेहमान जो है वो सारे आए, सारे इकट्ठे हो गए। चुन के इम्तियाज़ ने उनको बुलाया जो हम सारे में बहुत पसंद है। एंड समबडी, एक तो वो है जो उनको बड़ा याद कर रहा था, उनको मैंने फेसबुक मैसेज भी किया, मैंने कहा क्या बात है, आपने आना है कि नहीं आना है, थाने जाना है? क्यों नहीं आ रही है? कहती है थाने कैसे जाना है? मैंने कहा देखिए अगर आप आएंगी नहीं
तो मैं आप मेरी और आपकी लड़ाई होगी तो पर्चा होगा तो आप थाने जाएंगी। तो लेडीज मैंने कहा शायद हुमायूं जाके रिपोर्ट लिखवा रहे कि कहाँ गुम हो गई है, इसलिए थाने लड़ाई आना होगी पड़ेगा। मेरी उनकी। और शबाना इज द वन, आई रियली लाइक हर पॉजिटिव एनर्जी। एंड देन ऑफ कोर्स नायला जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वक्त निकालती रहती है, लेकिन छुट्टी करने के नहज पर होती है, हम उन्हें पकड़ लेते हैं। एंड देन वी हैव जौरिया, आपको पता है हमें कितना प्यार और मोहब्बत है जौरिया से, हम दोनों घर टपक पड़ते हैं। और सदफ तो मेरी ग्राई है, तो उसमें तो बात वही खत्म। जब ग्राई कहते तो बात खत्म। तो आपको सबके नाम बता दिए मैंने, तो एक एक करके हुमायूं जो है वो सबके नाम बता दिए, तो सबको बुला लेते हैं हम, सबको और बुलाते फिर हैं, उसके बाद बताएंगे जो वो है कौन कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, so the four अस्सलाम beautiful ladies अलैकुम। are coming to our show and सबसे पहले जिस तरह आएंगी ना मैं उस तरह नाम लूंगा। देखता हूँ सबसे पहले आगे कौन आएगी और जश्न आजादी के अभी तो मौके मेरे पर। ख्याल से सारे इंतजार और कर मेरा रहे ख्याल हैं है एक दूसरे नायला का और किसी- जौरिया कंपटीशन देखते पहले आगे कौन आता है। एंड नायला हैज वन इट। लेकिन दिस इज वेरी नाइस कि दोनों ने ग्रीन पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नायला जी? नायला जी क्या हाल चाल है? जश्न आजादी बहुत बहुत आपने तो मुबारक मुझे हो। बड़ा झटका दिया भाई, मैंने आपकी एक पिक्चर देखी और मैंने कहा ओह वो हम बात करेंगे आगे Please, जी। जौरिया आपकी please, क्यों ये मेरी आप जगह चारों नहीं है। इकट्ठे आ जाए यार। मेरी जगह नहीं अस्सलाम है। वालेकुम। आप जहाँ बैठना चाहें आप जश्न बैठ आजादी सकती हैं, मुबारक, आप प्लीज भी बैठिए, बैठ सकती प्लीज हैं। बैठिए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। जश्न आजादी How are मुबारक, you? प्लीज बैठिए। जश्न आजादी You जश्न आजादी beauty? मुबारक। क्या हाल है? कैसी है शबाना जी? बिल्कुल ठीक ठाक। Please, आप बैठे बताएं। नायला जी, बैठे। यार आप चारों का बेहद शुक्रिया, आज इस मौके पर आप आई हैं। आप लोग ऐसे हैं कि हमें शक्लें देख रहे हो, कैमरामैन और बाकी स्टाफ की सब हंस रहे हैं, आपको खुश हो रहे हैं देख के। आज ये चारों आके हंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं? दोनों अलग-अलग बातें difference. खुश होके हंस रहे खुश हो क्या खुश हो रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। खुशी से हंस रहे। कैसे हैं आप लोग? जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। आपको आप भी सबको शबाना। 6-0 मुबारक वेरी हो। नाइस, माशाल्लाह। 6-0 Six, We are- what is that? हमने 6 गिराए थे उनके छह जहाज, गिराए थे और उनका उन्होंने एक भी कोई नहीं गिरा था। गिराया, तो ओह, उससे So we're उन्होंने- celebrating that क्या today. बात, क्या- Celebrate एक ही कर छक्का रहे हैं। मारा। हाँ ना, ये जो है ना आपके साथ- सदफ का नजर आ रहा है आर्मी बैकग्राउंड से होने का ना, वो अभी तक दिल में उनके वो चीज है कि जी हमने 6 से Airforce। हराया था। हालांकि आपको Airforce। यहाँ पे यहाँ पे 5-1 है। देखिए 1 2 3 4 5 और एक मैं अकेला हूँ 5 खवातीन में। तो आज मैं अपने आप को बड़ा संभाल के चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप हम सब पे भारी है, हम सब के बहुत दिल के करीब है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। और बल्कि एक्चुअली ये भी 6-1 है क्योंकि ज़ैनब भी तो है, तो 6 लोग होंगे, 6 खवातीन में एक लड़का। नहीं 6 नॉट ही रहने दे, हम 6-1 क्यों कहे, हम 6 नॉट 6 सेलिब्रेट नॉट से करते हैं। चले बेहतरीन हो गया। अच्छा, जश्न आजादी के मौके पर आज हमने बात करनी, वो वाकया जो मैंने कहा था, तो मैं अगर जिक्र कर दूं जरूर, उसका। जरूर। अच्छा, बाजे कहीं कहीं के लोगों ने खरीद भी लिए, ठीक है। तो मैं आई वाज इन माय सैटेलाइट टाउन वाला घर और मैं वहां पर था क्योंकि मुझे पता था कल मसला ना हो, तो मैंने कहा देर हो जाएगी तो आई मूव, क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं है, तो मैं चला गया। अब मैंने देखा कि बाजे जो है वो आवाज़ आना शुरू हो गई और 11 साढ़े 11 मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के तो मैंने कुछ लेने जाना था, तो मैं लेने के लिए गया। तो मैं गली की जो पिछली गली थी उस पर गाड़ी रोकी और मैंने उस बच्चों को, 5 बच्चे थे, मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। तो वो पहले तो डर गए कि आप तो ये क्या करेगा। तो मैंने कहा बेटे इधर आना। तो मैंने कहा आपको पता है ना कि मेरे नॉट बूस्टिंग अबाउट इट, बट मेरा घर 4 घरों के पीछे है, तो उसके 4 घर आते हैं उसके पीछे, मेरा घर 1 है। तो वो चारों घरों की आवाज मेरे घर में आती है बिकॉज आपको पता है पिंडी में घर करीब होते हैं, ठीक है? जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने कहा आपको पता है आपके जो बाजा बजा रहे हो आप, इससे कोई, मैंने बड़े आराम से कहा, मैंने कहा इससे कोई बीमार होगा उसको तकलीफ हो सकती है, इससे कोई, मैंने कहा अगर आप, और मैं थोड़ा सा ना एग्रेसिव हुआ लेकिन मैं लो एग्रेसिव, मैंने कहा अगर आपकी टांग टूट जाती है आपको दर्द होगा ना, सोचिए आपकी टांग टूटी हुई और कोई बाजे बजा रहे हैं और आप सोना चाह रहे हैं, मैंने कहा किसी ने सुबह काम पे जाना है, किसी को छुट्टी नहीं है, उसने सुबह काम पे जाना हो, कितना मसला होगा। कहते नहीं आप ठीक है। अच्छा वो बीच में बोलने लगे, कहते नहीं हम रखाते मैंने कहा नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दो। कहते नहीं, वो कह रहे वो सवाल पूछ रहे, बच्चे कहते सवाल पूछ रहे। कहते नहीं आप ठीक कह रहे। यार वो 5 गए और 5 अपने बाजे जाके घर में करा दिए। इट टुक 1 टोटल 2 3 4 सेंटेंस जो हमने अपने बच्चों को सिखाने होते, हम क्या करते हैं, हमारी पेरेंटिंग है जान छुड़ाओ पेरेंटिंग। हमने अब जान छुड़ाओ पेरेंटिंग, मोबाइल दे दो, बाहर निकाल दो, दोस्त की तरफ भेज दो। अब हमने सिखाना, हम बच्चों से डरना शुरू हो गए कि हम कहेंगे तो कुछ और डिमांड करेगा तो वो कहां से पूरी करेंगे, तो लेट्स डू दिस कि ये एस्केपिंग। बस आसान तरीका यही है कि जो कह रहे हो आपका एक बेटा है और मैं इसलिए आपकी तरफ लेकर ये बात आया था, आपका बेटा बीबा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अभी तक याद है मैं ब्रू के पास था और वो E7 में, तो भाग रहे और तकरीबन 10 के टाइम में बच्चा बड़ा अच्छा खासा, कितने साल का है 21 years old. 21 ईयर्स का बच्चा और बच्चे भाग से रहा आप तो ये नहीं समझना कि मैंने कहा बिल्कुल मिल बच्चा है, तो लो उनका शहान, बच्चा है। मिल तो लो। कहते नहीं मामा इज कॉलिंग आई हैव टू रन। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा 21 और वो मेरे जितना है, मतलब वो और मेरे से तगड़ा है हाइट वगैरह में, ठीक है। और आप बच्चों से डर जिस्मानत जाते हैं, हाउ डिड यू डू इट? It's a very I am a friendly parent.
मतलब मुझे बच्चे ये कहते हैं कि आप गिवन देम अ लॉट ऑफ स्पेस, और उसमें भी अब जाके थोड़ा सा ये हो रहा है कि अब जो बड़े हो रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे अब लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा स्पेस दे दी, तो वो बल्कि इस बात पे मेरी तारीफ कर रहे थे कि यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड हमने कन्वर्सेशन से किया है जो ये जगह दी उनको, मतलब आपने उनको टाइम दिया, मतलब आई लेट देम स्पीक फॉर them time? देमसेल्व्स। हाँ, ऑफ कोर्स, उसके बगैर नहीं होता ना। यू हैव टू हैव अ कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। You have daughters too, right? I have 3 I kids. have one daughter as well. You have one daughter. हाँ, She's not here ना, one वो तो daughter. बाहर होती है, इसलिए मैंने वो उसको तो अभी माइनस ही कर दिया। आपकी बेटियां भी हैं। मेरा बड़ा बेटा है और फिर 2 बेटी हैं। और बच्चों का एग्जैक्टली जौहरिया वाली बात है कि अब हम आखिरी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और बच्चों से भी डरते हैं। True. लेकिन So true. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आपको एक बड़ा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। माई फादर वॉज वेरी फ्रेंडली एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडेड मैन। उन्होंने से मैंने जो सीखा है वो यही है कि बच्चों को लेट देम बी, उनको किसी चीज़ पे रोके नहीं। मुझे ये भी पता है कि जब मैंने साइंसेस में अपने 10th ग्रेड ख़त्म किया, आई गॉट रियली गुड ग्रेड्स, मैं उस वक्त मेडिसिन में भी जा सकती थी, बट मुझे लिटरेचर का शौक था। माई फादर सेड, फॉर्म्स सामने पड़े थे CB के, मुझे याद है, एंड ही सेड बेटा जो तुम्हारा दिल करता है करो। तो मैंने उस वक्त पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर लिया, एंड आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज मुझे ही लेट मी मेक द चॉइसेस आई वांटेड टू That is wonderful. अच्छा, हमारे पास 2 खवातीन है और तीसरी भी ये खवातीन है, मैं इससे भी पूछूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मेरे लिए अभी, क्योंकि तो ज़ैनब के बच्चे, ज़ैनब से ही पूछेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2 खूबसूरत सी लेडीज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 खूबसूरत सी लेडीज मौजूद हैं। इनसे 4 पूछेंगे। ज़ैनबीन। 4 भाई, मैं तो मसले में फंस गया, कहाँ था मसले में फंस जाऊंगा। आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक टू द आफ्टर शो। ब्रेक। हाँ जी। हम सवालों का सिलसिला कर रहे थे। हम आए थे उनके बच्चों से कि आपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज इन दिस जश्न आज़ादी हमने कहा है कि अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो अपनानी है। शबाना, हाउ डिड यू रेज योर किड्स? आई रिमेंबर आई सॉ योर किड वेयरिंग ग्लासेस एंड वेरी प्यारा सा बच्चा, जिस तरह मैं बचपन में होता था, स्किनी सा बच्चा आपका। सो इज ही कंट्रोलेबल? किस तरह, क्या वक्त दिया बच्चों को? ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कंट्रोलेबल। अच्छा, नहीं, ठीक है। कंट्रोल तो कोई उसमें होना ही नहीं चाहिए ना। आपके मेरे 2 बेटे हैं बाय द वे। व्हाट इज योर डायनामिक्स ऑफ? देखिए, फ्रीडम, स्पेस, जैसे जोरियन बात की, एक तो स्पेस, मैंने बच्चों के ऊपर कभी भी कंट्रोल करने की उनको कोशिश नहीं की, नेवर। उनको उनका अपना स्पेस दिया हुआ है और हमेशा उनको एक फ्रीडम दिया वो, ताकि वो जो कुछ भी उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है वो उभर कर सामने आ सके। उसको मैं इन्फ्लुएंस करने की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की। सर्विलेंस है? सर्विलेंस छोटे थे तो ऑब्वियसली थी, उस वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20 साल 21 साल जब एजेस हो जाती है, उसके बाद सर्विलेंस की जरूरत नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर हलीमा एज वेल। मुझे ये सर्विलेंस से याद है। डायना जी आप बताएं, फिर मैंने हलीमा से सवाल पूछा। क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह 4 बेटियां हैं और एक से बढ़ के एक जगहों पे सारी मौजूद है। मैंने बात पूरी दुनिया जो है, हाँ, वो उनको जो है प्रेज करती है। बता रहे हैं कि आपके बच्चे, मतलब कभी भी हमने नहीं बताया आपके बच्चे, चाहे कोई बात लोगों को यकीन नहीं आएगा। नहीं, और एक से बढ़ के एक है सारी अपनी अपनी फील्ड्स में, और लोग उनको देख के तब प्रेज करते हैं कि आपकी माँ बाप ने आपको कहाँ अपनी पहुँचा। माँ से प्यार भी बहुत करती है। बहुत करती हैं। सच्ची बात है कि अगर मैं कुछ हूँ तो लोग कहते ना, शोहर की वजह से, अभी मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से, इतना उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। मामा आप ये कर लें, हम घर देख लेंगे, आप ऐसे कर लें। स्पेशली मेरी बड़ी बेटी जब दुबई में है, और जब पाल रही थी तो क्या थोड़ा सा आपने स्पेस दिया अपने बच्चों को? एक्चुअली मेरा और बड़ी बेटी का ना एज डिफरेंस बहुत कम था, 16 इयर्स का। तो ये तो आप सिबलिंग्स की तरह माशाल्लाह उन चारों के साथ जो रही हूँ। कभी लड़ाई भी हो जाती थी, कभी रो भी लेते थे इकट्ठे, हंसते भी थे, और बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह हमारा रहा। हम 5 मतलब फीमेल्स जो थी हमारे घर की, एक दफ़ा मंथ में मूवी टाइम भी हमने करना, और हमने अकेले ही जाना, म्यूज़िक भी सुनना। मुझे कभी इस तरह कोई बहुत क्लोज फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि मुझे अब पड़ती है, क्योंकि वो बिजी है अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। हलीमा, अपने बच्चे को बेहतर करना एट दिस जनरेशन, आप इसमें सबसे डिफरेंट मॉम है एट द मोमेंट, बिकॉज आपके पास एक जेन जी है आपके पास। मेरे पास अल्फा भी खत्म हो गई थी। शी वाज बोर्न इन नवंबर और फिर जनवरी से बीटा शुरू होगी। तो आप अल्फा जनरेशन की मदर है,
अब आपके अंदर डर इन चारों से ज्यादा है क्योंकि हाँ जी। आपने दोनों देखा है, मैनुअल भी आपने डिजिटल दोनों देखा है। यूर खौफजदा बिकॉज दिस डिजिटल आपने डिजिटल टाइम इतना नहीं था, अब हो गया जब बड़े हो बिल्कुल, गए, बड़े हो गए, छोटे बच्चे होते हुए बड़े नहीं हो था गए। डिजिटल इतना ज्यादा। हाउ आर यू गोइंग टू, आपने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए उस बच्चे को बहुत चीजें सिखानी है, एक सोसाइटी में एक नया एलिमेंट आपने देना है, एक बच्चा देना है। हाउ डू यू सी इट, आपके लिए कितना मुश्किल होगा? या मुझे लगता है मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। उस वक्त के चैलेंजेस और थे, अब के चैलेंजेस और हैं। हर दौर के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा टू बी प्रेजेंट देयर, उनके साथ मौजूद होना उनके अच्छे बुरे वक्त में। और सिर्फ मेरे ख्याल से शायद हम उनको उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर सकते जिस तरह के आजकल के बच्चों के ट्रॉमास हैं और वो चीज़ें मैं शायद उसको समझ भी ना सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये बड़े होके कहेगी कि मेरे मामा बाबा हमेशा वहाँ थे, मैं अच्छे में थी, मैं कुछ अचीव कर रही थी, या मैं रो रही थी, मैं गिर रही थी, मुझे कुछ भी, मेरे माँ बाबा वहाँ थे। तो ये चीज मैं You want your presence to be there, but not the interference there. हाँ, कि उसको पता हो very कि nice. जब भी मुझ पे कोई टाइम आएगा, मैं Very खुश nice. होंगी, मैं कुछ अचीव करूंगी, मैं रो रही होंगी, मैं दुखी होंगी, तो मेरे माँ बाबा एट माई बैक होंगे। वो जैसे मुझे Perfect. ये फील होता है कि अगर मुझे कोई मसला होगा तो मैं एट दी एंड, मैं हालांकि शेयर कम करती हूँ अपने पेरेंट्स से बहुत बड़े बड़े मसले, लेकिन मुझे होता है कि मेरे माँ बाबा हैं, तो उसको भी ये फीलिंग होनी चाहिए। और सिर्फ माँ का नहीं, बाप का भी। Equal ज़ैनब, कमिंग टू यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बच्चों को जब आप मुल्क के लिए कुछ कहते हैं ना करना, तो उनके लिए एक फॉरेन एलिमेंट होता है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा बात स्पेसिफिकली नहीं करते, खासतौर पर जश्न आज़ादी के दिन। और ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जब आप इंडिपेंडेंस डे होता है तब बच्चों को कुछ बताते हैं, नॉट यूजुअल। तो जब उनसे आप ऐसी बात करते हैं, मीडिया में भी हम बहुत कम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो उनको समझाना अपने मुल्क के लिए कितना मुश्किल होता है तुम्हारे, कि ये आपने अपने मुल्क के लिए करना है? अच्छा, मुश्किल इसलिए मुझे नहीं फील होता क्योंकि हम उनको खुद करके दिखाते हैं, और जो हम करते हैं फिर वो उसको फॉलो करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे और हम उन्हें सिखाते रहेंगे तो बिल्कुल भी वो काम नहीं बंदर करेंगे। वही करते हैं तो जो वो देखते हैं। मैं ये करती हूँ कि साद और मैं हम खुद कर रहे होते हैं, फिर वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा माँ बाप कर रहे हैं तो फिर हमें भी इनको जो है फॉलो करना है। तो मैं ये काम करती हूँ, उन पे थोपती नहीं हूँ कि अच्छा हम ये कर रहे हैं तो आपने भी ये काम करना है। तो ये मुझे लगता है कि ये तरीका बेहतर होना चाहिए और इसी तरह से चलना चाहिए। बेहतरीन हो गया, बेस्टेस्ट मेरे ख्याल से जो सबने अपना अपना इनपुट दिया है, उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आप सीखो हमारे, मैं डेफिनेटली सीख लूं। अच्छा, एक टाइम आया जिसपे हम सेकंड सिटीजन बनने को तैयार हो गए थे, हमारे बच्चे, ठीक है, दे वांट टू गो अब्रॉड, ठीक है, वो वहां जाके सेकंड सिटीजन बनने को तैयार है। लेकिन अब आप जनरेशन को देख रहे हैं, वहां से कॉल आती है, मामा नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा, बाबा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में किंग की तरह रहते हैं, यहाँ पे तो इट्स अ मिजरेबल लाइफ। बिल्कुल। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मूव टू अ सिचुएशन, आप देखें अपने दौर में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन अब आपको हाई टॉप नॉच रैंक यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में मिलेंगी। एचईसी की रैंक यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप मैं नाम लूंगा, नस्ट है, बहरिया है, लम्स है, आईबी और लम्स के ग्रेजुएट आपको कहीं मिलता नहीं है, लेकिन उनको ऐसे हम जॉब्स वहां पे मिल जाती है, वहां पे बुलाते लोग, लेकिन वो नहीं जाते। मैं आई नो सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग हियर इन पाकिस्तान हु केम बैक टू पाकिस्तान। सेकंड सिटीजन बनना या पाकिस्तान में एक किंग लाइफ जीना, व्हिच वन इज प्रेफरेबल? आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? दैट्स द क्वेश्चन वी गोइंग टू रिवॉल्व। जॉरिया, इस पे मैंने तो बच्चों पे इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों जगहों की हैं। ऑब्वियसली सेकंड सिटीजन तो है, बट वहाँ चीज़ें चूँकि स्ट्रीमलाइंड हैं, जस्टिस है सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में सिर्फ जस्टिस की थोड़ी कमी है, बट ऑब्वियसली ये हमारा मुल्क और जान से ज़्यादा प्यार है। मैंने तो बच्चों पे ही छोड़ा है, तो एज अ रिजल्ट एक बच्चा बाहर है, एक इधर है। जो आपने उनकी मर्जी के हिसाब से जो वो करना चाहते थे, अगर ये दूसरा भी कहेगा, लेकिन इसमें ही तो पॉइंट है, दे कम बैक एंड सर्व देयर कंट्री, देयर इज नो हार्म इन हिजरत। हमारे दीन में हिजरत है, और पढ़ाई के लिए तो जाना कहीं पे भी प्रेस किया गया है कि आप जाएं। अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट करेगी, कुछ अरसे वहाँ पे जॉब का एक्सपीरियंस ले एंड देन कम बैक। और यही मैं कहती हूँ कि बाहर से आप टेक्नोलॉजी, बाहर का वर्क एक्सपीरियंस, बाहर के जो एथिक्स हैं वो लाएं और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हों ग्रास रूट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। देखिए, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी एग्री, हम डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री से आप बहुत सारी चीज से देखकर आप अ रोड टू अ डेवलप्ड कंट्री पाकिस्तान को बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर
हमने बहुत महाजे जो है वो जीती अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 आए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अपने स्पोर्ट्स में देखें, हम बहुत सारी चीज़ों में हम आपसे आगे आते हैं और हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और यही दिखाते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और तो जश्न अज़हर। वेलकम बैक टू द शो। 11 बजे जो है वो फ्लाई पास भी होना था और हम सारे चाह रहे थे कि हम लोग देखे होना है और 11 जो है वो बज चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। मेरी घड़ी पे तो एग्जैक्ट हो रहे हैं, लेकिन दिल हम सबका कर रहे हैं कि जाके देखें। लेकिन जाहिर है आप जब शुरू की आवाज आएगी तो हम बताएंगे कि आवाज आना शुरू हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान, क्योंकि आप जाहिर है हम 1 घंटा गुजार चुके हैं, बचपन के बारे में भी एंड में ज़रूर बात करेंगे कि बचपन की हमारी यादें कैसी होती थी। यकीनन हर किसी ने अपने अपने बुजुर्गों से, अपने इंसेस्टर्स से कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनी होती है कि जी जब हम आ रहे थे ये हो रहा था, जब हम ये हमारा फलां वहाँ रह गया। मेरी नानी जिस तरह जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता था वो बताना शुरू कर देती थी अपनी स्टोरीज़ की, ये हुआ, मेरी खाला वहाँ रह गई, हम नहीं उनको लेके आ सके, पता नहीं अब उनका बाद में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि हमारा माल रह गया वहाँ, हमारे घर रह गए, हमारे मवेशी रह गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तान आ गए और फिर दोबारा से हमने यहाँ पे सब कुछ बना लिया। कोई ऐसी स्टोरीज़ जो आप लोगों के बड़ों ने आप लोगों को सुनाई हो, उनकी कुर्बानियों की, तो ज़रूर आज हम चाहेंगे कि हम सारे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि हमारे बड़े क्या क्या कुर्बानियाँ देखें। बिल्कुल जी, यहाँ से शुरू करते हैं फिर वहाँ से आएंगे। जी नाइला जी। मैंने स्टोरी सुनी, अब मैं बोलते हुए मुझे रोना आ जाता है। मैं अभी भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ ये बात कि हमने कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया। मेरे दादा नवाब थे इंडिया में, फतेहपुर सीकरी में उनकी हवेलियाँ थीं। जब हिजरत के वक्त वो ट्रेन में सवार हुए तो उनके साथ मेरे फादर, मेरे 2 फूफो, मेरे ताया जी के 2 बेटे थे। और जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो मेरी दोनों फूफो, मेरे चचा और मेरे ताया के 2 बेटे शहीद हो चुके थे। मतलब सिर्फ आपके दादा और आपके फादर जो है वो यहाँ वो और मेरे ताया जी पहुँचे थे और मेरी दादी जो हैं वो बिल्कुल अलग कहीं और मतलब भटक गई, रास्ते में अलग हो गई, जुदा हो गई। उस ट्रेन में जब हमला हुआ तो बहुत अरसे के बाद, मैंने तो अपने दादा को नहीं देखा, तो मेरे अब्बू सुनाते थे कि बहुत अरसे के बाद दादू हमारी, मतलब मेरी दादी से मुलाकात हुई उनकी किसी कैंप में, और वो इतनी बीमार थी कि बिल्कुल वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाँ, और वो उनको मिली और वो फिर उनको लेकर आए और महीनों वो अपनी बेटियों को, मेरी जो शहीद फूफो थी उनको पुकारती रहीं। और मैंने अपनी दादों से सिर्फ शायद मेरी 2 बार ज़िंदगी में मुलाकात हुई है। तो वो जब भी किसी से मिलती थी तो उनका नाम लेके कहती थी सकीना आई है, फ़लानी आई है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा मेरे दिल में रही। जब भी 14 अगस्त आता है तो मैं सोचती हूँ कि ये वही डेट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि वो किस डेट को माइग्रेट हुए, किस डेट को वो शहीद हुई, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वही महीना है, वही शहादतों का महीना है जिसमें हमने ये मुल्क हासिल किया। बहुत बिल्कुल ठीक। आप शबाना, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मेरा तो हुमायूं ऐसा है कि हम लोग तो यहीं से थे, पाकिस्तान से लाहौर में सेटल थे मेरे नाना और उनकी फैमिली। लेकिन नानी जब तक ज़िंदा थी वो अक्सर अपने जो उन्होंने आसपास देखा था, जितनी पेनफुल स्टोरीज उन्होंने जो एक्सपीरियंस की थी उस टाइम पे, वो हमेशा उसका जिक्र, क्योंकि वो तो मदद करने वालों में से होंगे ना, जब वहाँ से लोग आ रहे होंगे उनकी मदद कर रहे होंगे वो सारे। बिल्कुल, तो वो लोग हमेशा जिस पेन से वो जिक्र करते थे, वो जिस तरह ये कह रही है ना, अभी भी वो पेन फील होता है। बिल्कुल, कि वो जितना वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो भी थोड़े बहुत उन्होंने हमसे शेयर किए, क्योंकि उनको भी गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट वो हमेशा सुनाती थी कुछ ना कुछ किस्से। और फिर जिस तरह से लोग सेटल हुए आके और उनको जिस तरह से सपोर्ट चाहिए थी, जो थोड़ी बहुत सपोर्ट लोगों ने दी, नहीं भी, देखिए चाहे जितनी भी आप सपोर्ट दे दें, एक जो लुट फुट के लोग आए थे उस टाइम पे, बहुत कुछ उन्होंने अपने ऊपर सहा, बहुत कुछ कुर्बान करके आए थे, एंड वी आर वेरी लकी। आज मैं इंडिया की हालत देखता हूँ मुसलमानों के साथ क्या होता है, और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी नहीं जाने देते वो। मतलब जिस हिसाब से वहाँ पर, जिस तरह जो वहाँ पे 2 कौमी नजरिया जो हमने यहाँ पर लेकर आए, हम चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग जगह हो,
वो बड़ी वैलिड थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। अब तो सामने नजर आता है व्हेन यू सी इंडिया डूइंग इट, वो जो हिंदुत्व रजीम है और वहां पर जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जाता है, खाली उनको रोका नहीं जाता अपना दीन फॉलो करने के लिए, उन्हें टॉर्चर किया जाता है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो हम क्या मैं बात करूं इस मॉर्निंग शो पे। कमिंग टू यू, व्हेन यू सी ऑल ऑफ थिंग्स, आप यहाँ पर देखिए कि हमारे सबसे ज्यादा सिंध में देयर आर लॉट ऑफ हिंदूज एज वेल एट द मोमेंट, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी से ये पूछा हो आप क्रिश्चियन हैं, अच्छा आप हिंदू हैं, That does not matter to us. हमें कभी मैटर नहीं करता कि इसको क्या है। अगर यहाँ तक किसी को हमने नमाज के लिए भी कहा उसने कहा कि नहीं जो मैं कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, उससे आगे बात नहीं बढ़ती कि आप अब तो इससे मैंने इख्तिलाफ करना है। What about you, Sadaf? I think the white in our flag, वो एक minorities को represent करता है और आई थिंक हमारे अंदर टॉलरेंस बहुत अच्छी है। हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को कभी बुरा ट्रीट नहीं किया, एंड आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग। एंड दे आर नेवर माइनॉरिटीज, और हमारे लिए कभी भी माइनॉरिटीज़ इसलिए नहीं है कि हमारे दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड ऑफ आवर लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, उन्होंने पहले वक्त में ये कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान सब अपनी लिए यहाँ पे आज़ाद हैं। तो एक उन्होंने सिर्फ अपने लिए आज़ादी के लिए नहीं उन्हें फाइट किया, बट ही फॉट फॉर एवरीवन हु वाज बीइंग अप्रेस्ड इन इंडिया। अच्छा सदफ, आप लोग भी जो है वो ज़ाहिर है लोकल है यहाँ के, पिंडी के, हाँ जी पिंडी के लोकल हैं, और आप लोगों के बारे में जो लोकल्स हैं क्यानीज़, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की थी उन लोगों के लिए भी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गए थे, तो उनको वापस भगाने के लिए भी क्यानियों ने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की थी। बहुत ज़्यादा लोगों के नाम भी जो है वो इस फहरिस्त में जो है आते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप कहेंगे यार ये चीज़ जो है ना, मतलब लगता है कि ये शायद एक स्टोरी है, ये असल में पता नहीं हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आती कि हो गया ये। एज एवरीवन टॉक्स अबाउट अ पेन, मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे नाना पिंडी रहते थे और उनके घर के बिल्कुल सामने एक हिंदू फैमिली थी जयपुर की, अब जो जयपुर में सेटल्ड हैं। वो बहुत अमीर थे। आपको पता है हिंदुओं का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो ना बहुत सोना खरीदते, जी जी, सोना और इतना खरीदते हैं और वो उसको फिर दफन करते हैं, वो दे डोंट इवन डिपॉजिट इट एनीवेयर। तो मेरे नाना के जो अक्रॉस बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट उनका घर था, और जब वो माइग्रेट किए व्हेन दे वेंट टू इंडिया एट पार्टीशन, वो अपनी घर की चाबी और सब कुछ मेरे नाना को दे गए। उन्होंने कहा ये आप समझिए आपका, इस घर में जो कुछ है वो आपका है। वो 40 साल घर बंद रहा और मेरे नाना ने जाते थे उसको सफाई करा के बंद करा देते थे। उनके बेटे उसके कितने सालों बाद आए और पता चला वहाँ पे तो देगे की देगे दफन थी उसकी गोल्ड की और सारी। एंड उन्होंने मेरे नाना को कहा कि आपको कभी नहीं हुआ कि आप जाके और देखें और करें कि उधर क्या था? ही सेड नो, मेरे पास ये आपकी एक अमानत थी। तो ये नहीं था, मुसलमान और हिंदू भी बड़े कॉर्डियल थे आपस में। अभी तक जयपुर में जब मेरे मामू जाते हैं, ट्रैवल करते हैं इंडिया या कुछ, क्योंकि ही इज़ लकी, इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, तो उनको बड़ा आसानी होती जाने की, तो वो उनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो इतना ख्याल। अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो जाहिर है वो इस चीज़ का भी रिगार्ड करते होंगे ना कि इन्होंने इतने साल हमारी इन चीज़ों को संभाल के तो जो रह रहे थे अच्छे तरीके से, पुराने लोग वो बहुत आपस में प्यार से भी रह रहे थे। अच्छा, जौहरिया का मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह पता है कि इनकी मदर का लिटरेचर से बड़ा ताल्लुक है, उभरती पढ़ती पढ़ाती रहती हैं। आई एम श्योर अगर उन्होंने विटनेस नहीं किया, उन्होंने पढ़ा बहुत होगा। आपका ऐसे घर से ताल्लुक है कि आपकी अम्मा के ऑफिस में एंटर करो तो किताबों का एक ढेर पीछे आपको नजर आता है। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स थी। मेरे जो दादा परदादा, नाना परनाना है ना, उनकी जो बैकग्राउंड है वो इसी तरह थे। तो वैसे ही लोग इंटीरियर सिंध में, इन्होंने माइग्रेट नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो उस वक्त की बताते हैं। आई लाइक टू शेयर 2 थिंग्स। एक तो ये कि जो मेरे परनाना थे वो ऑनरेडी मैजिस्ट्रेट थे जो अंग्रेज़ों के दौर के। तो जब अंग्रेज़ चले गए और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो उनकी ऑनरेडी मैजिस्ट्रेटशिप वाज कन्वर्टेड इनटू अ गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेटरशिप। तो दादा भी ये बताते हैं कि उनके गांव में बेसिकली हिंदू ज़्यादा थे, तो वो जैसे इन्फ्लक्स निकला ना तो पाकिस्तान का झंडा लोग लगाने से डर रहे थे। कि कॉर्डियल रिलेशंस भी थे जैसे सदफ ने जिक्र किया, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे काफ़ी दुश्मनी भी थी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा रहे थे। और जब 1947 में आई थिंक 15 अगस्त ही था, सुबह मेरे दादा वॉज वेटिंग बड़े वाले एक फ्लैग के साथ कि वो ये लगाएंगे अब चाहे कुछ भी हो। तो दूर से कुछ सिख एंड हिंदूज छुपे हुए थे एंड दे वुड बी एक्चुअली फायरिंग एट इट। तो जो हारी थे इनके, हारियों ने सबने जवाब दे दिया कि दरख्त पे चढ़ के लगाना है सबसे ऊपर, तो वहाँ पे तो हम सीधा निशाना बनेंगे, धमाका भी होगा। उन्होंने कहा हम झंडा नहीं लगाएंगे। तो 15 अगस्त को मेरे दादा फजर से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही लाइट
आई सूरज की मतलब निकली तो उन्होंने सब हारी रोकते रह गए जो ओए उनके होए। हारी थे। क्या? दादा मेरे चढ़े उस पे और उन्होंने ऊपर चढ़ के वहां पे सबसे ऊंची जगह पे झंडा लगाया और उनके ऊपर 1 या 2 तीर भी फेंके। किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि फायर करे, क्योंकि वो जो कि मैजिस्ट्रेट भी थे तो फायरिंग की आवाज से पता चल जाता कहाँ से आ रहा है। तीर इज क्वाइट ना, पता नहीं चलता। तो 2-3 तीर आके लगे और वो बड़े बाल बाल बचे गिरने से भी, बट ही स्टिल He उन्होंने made sure कि वो लगे। झंडा वहां लगाया और उसके बाद वो उतरे। अच्छा, मैं माजरत के साथ एक पब्लिक सर्विस मैसेज यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये जो पटाखे बज रहे हैं इससे इंडिया को डरने की जरूरत नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम ये गुब्बारे फट रहे हैं, आप पे डरना नहीं, आप बहुत जल्दी डर जाते हैं। याहिया की कॉल लेते हैं हम यहाँ हमने पे। जो करना था हम हमने कर कर दिया, हमने याहिया की कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक हो भाई, आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें ऐसी और आज़ादियाँ नसीब करे। आमीन बिल्कुल, सुमा बिल्कुल। आमीन सुमा। आमीन। पहले तो आपके दोनों बहुत खूबसूरत खवातीन को सलाम हो, माशाल्लाह। 4 होगी, आप 2-2 करके देख रहे हैं मेरा ख्याल है। आप उन्हें 2-2 करके देख रहे हो और आपको दोनों एक जैसी लग रही है। खवातीन सब प्यारी एक ही जैसी लगती है। हाँ, ये बात तो है। नहीं, वैसे इस्लामाबाद की ब्यूटी तो बात ही अलग है, खैर ये बात तो है। एनीवे, बात ये है कि देखें, मैं बड़ा डरते हुए आपने ये बात की है, पता था पीछे बेगम खड़ी है। नहीं, बेगम कुछ नहीं कहती। बेगम को पता है ये 9 से 11 मुझे उसने छूट दी हुई है। अच्छा, 9 से 11 छूट, ठीक है। अच्छा, हमारी नाइलाई बैठी है, सब इनको मैंने अभी देखा है। सॉरी, मैंने अभी टीवी खोला है तो इसलिए मैं सबको देखिए सलाम पेश करना चाहूंगा। देखिए, बात ये कि हनीफा, मेरी तो एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि हमें ये जो आज़ादी है हमें प्लेट में रख के नहीं नहीं, मिली। बिल्कुल। हमारे पीछे इसमें बहुत सारी कुर्बानियां शामिल हैं, तो हम इसको टेकिंग एज ग्रांटेड नहीं ले इसको हमें अल्लाह की ब्लेसिंग है, हमें मुल्क मिल गया और आज़ादी मिल गई, तो हम इसकी कदर करना सीखें। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं ना, जो लोग कौमे गुलाम हैं यानी फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, तो हमें उस आज़ादी की कदर उस सूरत में पता चलती है जो हम इतनी आज़ाद फिजा में ढूंढते हैं, जो मर्जी चाहे करते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग नहीं रियलाइज करते। बिल्कुल। अब ये कि देखिए, मैं जो कहता हूँ ना, हम होता ये कि जैसे आपके फादर ने एक घर बनाया, कायदर ने हमें घर बना के दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल बना के उसकी एक बड़ी बेहतरीन इमारत बना दें। बुनियादें तो आपकी दे दी गई हैं, अब ये हम पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसको किस तरह बनाते हैं। तो हम बनाने वाले की तो हमेशा तारीफ करेंगे क्योंकि वो हमारे बाप की जगह कर देखा जाए। क्या बिल्कुल बात ठीक, तो बिल्कुल ठीक है। हमें उनकी रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। और मैं खास तौर पे आज के दिन सबसे बड़ा ये पैगाम देना चाहूंगा, जो लोग मायूस हो जाते हैं ना, मेरी हमेशा कोशिश है अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें। हलीमा, मैन, आई कैन अश्योर यू 2027 विल बी द ग्रेटर ईयर फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आप देखिए कि बहुत रिच कंट्री होगा पाकिस्तान, और आप G20 में भी आ जाएंगे, ये भी आप मेरी बात देखिए। मेरा ख्याल है आप शबाना देखिए कि- छोड़ दो, तुम ठहरो और याहिया को दे दो ठहरो। वेरी गुड, आई लव यू फॉर दैट, वेल डन, लव यू हो गया आपके साथ। बहुत शुक्रिया कॉल थैंक करने यू का। जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच। अब ये सारी बात हम कर रहे थे तो मुझे एक- एक 23 मार्च का बड़ा मजे का वाकया याद आता है। ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं और हुमायूं भी एक जो है वो उसके साथ जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहीं मेरे मिल पास जाएगा छोटा एक और तो सुबह बहुत छोटा साथ। था, मेरे तो माँ बाप भी बहुत छोटे थे, नाना दादी भी। आप तो बड़ी उम्र की हो, जी, अब जी। थोड़ा सा वेलकम बैक Welcome आफ्टर back after the break. ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉल्सो ऑफ द रिकॉर्ड। इतनी बातें होती है, उस पर एक पूरा शो हो सकता है। पता है 20-20 मिनट का मुझे लगता है वो शो हम YouTube पे डाल दें, क्योंकि वो टीवी पे तो नहीं वो लग सकता। करके ना BTS करके वो उससे क्योंकि वायरल वो हलीमा टीवी पे नहीं लग सकता। हाँ, ठीक है? वो सोशल मीडिया पे ही लग सकता अच्छा, है। वुड यू लाइक टू शेयर विद योर वाकया फर्स्ट एंड देन आई हाँ हाँ, मुझे लगता है आपका कोई लाइटर मोड पे होगा तो चले। हाँ, मेरा बड़ा lighter mode पे। भी तुम्हें कैसे होता था? अपलिफ्ट हो जाएगा Always. आपके। हाँ, फेस एक्सप्रेशन से ही ज़ाहिर है पता लग जाता है। लेकिन मेरा जो है वाकया वो ज़ाहिर है थोड़ा अफसरदा कर देने वाला है। मेरे बाबा की दादो जो है उनको मैंने देखा है, हयात बीबी हम सब उनको कहते थे, और वो फिज़िकली बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल एंड तक, अपने टाइम तक। मेरे ख्याल से 102 या 103 उनकी एज थी व्हेन शी डाइड। लेकिन फिज़िकली वो बिल्कुल फिट थी। मेंटली उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, डिमेंशिया भी, और कुछ ये कि उनको पुरानी चीज़ें लगता था कि अभी हो रही हैं। तो अक्सर हम लोग उनको देखते थे जब मगरिब का टाइम होता था, वो बहुत डर जाती थी और वो कहती थी कि जी दरवाज़े बंद कर दो, सिख आ रहे हैं तलवारें लेके।
और वो बहुत ज़्यादा ये रिपीट करती थी, हम लोगों को बाहर नहीं जाने देती थी। फिर शुरू में हमने उनको समझाना शुरू कर दिया कि बीबी ऐसा नहीं है, अब हम पाकिस्तान में आ गए हैं, पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया कि भाई ये नहीं समझ सकती तो आप लोग इनको ये रिपीटेडली ना कहा करें। अगर वो कह रही हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दें। अगर वो कह रही है बाहर ना जाओ, कुछ देर के लिए बाहर ना जाएं, तो उनकी कंडीशन को आप समझने की कोशिश करें। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ से जो लोग आ भी गए थे ना, अपना सब कुछ लेके भी शायद आ गए हो, उनकी भी मेंटल हेल्थ जिस किस्म की इफ़ेक्ट हुई थी वो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनको किस किस्म का खौफ था जो उनके मरते दम तक उनके अंदर से नहीं पढ़ता हूँ। तो वो कुछ हिंदू थे, वो सिख के लिबास में आते ताकि मुसलमानों और सिख का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि वो करते थे। लेकिन हमारी हमेशा बड़ी अच्छा कॉर्डिनेशन रहा, क्योंकि वो लोग जालंधर में रहते थे और उनकी हमेशा से बहुत दोस्तियां थी सिखों के साथ। तो उनको बदनाम करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत डालने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो हमेशा से हुमायूं को पता है सबसे ज्यादा सिख कहाँ पे थे? मरी में इतने सिख थे और अभी भी है। मेरे दादा ससुर का हम लोग कोई किसी ने वो निकलवाया था शजरा, एक जो होता है ना कि वो कब पैदा हुए थे और क्या, और वो पूरे जब उन्होंने वो एक गांव में एक बुक मेंटेन होती थी शायद जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती थी आपके इधर, तो वो जिसने हमें तस्वीर भेजी उसके साथ मेरे दादा ससुर के आगे पीछे सिख पैदा हुए थे उसी गांव में बहुत सारे। तो दैट इज वेयर वी वर टॉकिंग के देखो मरी में इतने सिख थे एंड दे लव्ड ईच अदर। अभी देखिए हमने पूरा उनके लिए एक पूरी सेरेमनी की उनकी जगह बनाई है जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि मेरी जो नानी है वो बताया करती थी, हाँ मेरी नानी बताया करती थी कि रमज़ान में अगर हम लोग रह जाते थे क्योंकि अलार्म वगैरह उस टाइम नहीं होते थे तो आंख नहीं खुलती थी, तो वो जो सिख आंटी थी वो आके उठा रही होती थी कि उठो उठो सहरी करो वरना ऐसा ना हो कि सहरी के बगैर रोजा रखना पड़े। सॉरी आई हैव अ कॉलर हियर विद तलत आंटी हमारे साथ मौजूद है और आज मुझे बड़ा ये इंतजार था कि आज वो जरूर कॉल करेंगी एंड आई वाज राइट अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को और आपके चारों मेहमान को मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत दुआएं और 14 अगस्त की मुबारकबाद। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो लेकिन मैंने कहा मैं कर तो लेती हूँ, पता चल जाएगा। मेरी एंट्री आज जरूरी है, अटेंडेंस आज भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल कभी होती है। दोनों बच्चों को देखा भाई हलीमा और हुमायूं माशाल्लाह बिल्कुल 14 अगस्त का जो है ना खूबसूरती आई हुई है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन ज़ैनब भी ठीक से होंगी लेकिन ज़ैनब भी बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब नहीं मतलब वो भी अच्छी लग रही होंगी मगर अभी चूंकि टीवी मेरे सामने नहीं है। जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है ज़ैनब। गुफ्तगू भी माशाल्लाह अच्छी चल रही होगी। इनको मैंने देख लिया, हमारी दोनों मेहमान से तो मेरी वाकफियत है, शनासाई भी है। आपकी जो दोनों बाकी मेहमान हैं यकीनन अच्छी गुफ्तगू चल रही होगी। अच्छा 14 अगस्त से जो है ना मुझे आज मैं सुबह इतनी अपनी चीज़ें रिकॉल कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि आपको पता है मैं सीनियर सिटीज़न हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने बचपन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है ना इस मौके पर किसी न किसी हवाले से मैंने हिस्सा लिया है। क्या बात किया आपने, क्या किसी न किसी हवाले से, या मुशायरा हुआ हो या किसी शायर की कॉपी की हो, तो ये इतना दिल को गरमा देती हैं ये चीज़ें। और ये आपने आज बिल्कुल जो एक हमारे सामने एक नए मेहमान आए हैं, हमें इनकी जो है ना जो फीलिंग्स जो हैं, हालांकि ये आफ्टर पाकिस्तान के बाद की हैं ये पैदावार, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने अपने जो जिक्र किया, मैंने थोड़ा सा सुना था कि एक ने अपने नाना और एक अपने दादा का इनका जिक्र किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते रहने चाहिए। बेशक बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें दिल को बहुत तक़वियत देती हैं। अब बात यह है कि लोग पाकिस्तान को जितना भी कहें लेकिन पाकिस्तान है तो हम है। जो बात है और ये सोनी धरती है और अपनी माँ की हमेशा कदर करनी चाहिए। बेशक। बस ये चंद बातें थी जो कहनी थी। अल्लाह को सलामत, बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा एडिशन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप कमिंग बैक टू आपने मेरी बात के साथ बात जोड़ दी। तो मैं पार्टिसिपेट करता था हर दफ़ा, ये हो नहीं सकता कोई स्कूल का इवेंट हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का और मैं उसमें ना हूँ। तो मैं आई वॉज पार्टिसिपेटिंग
सो मुझे याद है मैं बहुत पतला हुआ करता था, तो मुझे कायद-ए-आज़म मोहतरी जिन्ना का किरदार मिला 23 मार्च के दिन। ठीक है, उन्होंने मुझे किरदार दिया उसका, तो मैंने कहा हाइट भी है ना, करता था से क्या मुराद है हुआ। अब तो मैं बहुत बेहतर हो गया हूं। हलीमा ऐसी मैं was very skinny शायद, हाँ I was very skinny, मैं बहुत स्किनी होता था। तो अब कहती हूँ कि इससे ज़्यादा क्या स्किनी थे, बट था मैं इससे भी ज़्यादा था। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने तैयारी के लिए, शबाना यू विद मी, ओके, तो हुआ कि नहीं, मैं देख इसलिए नहीं रही थी कि बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं देख के, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। काफ़ी देर जब देखती हूँ तो आपके पॉकेट के ऊपर जाके मेरी नज़र टिक जाती है, तो मैं फिर अपने आप को मैं जोहरिया की तरफ ठीक है, ऑल राइट, कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, चले। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि मैं पार्टिसिपेट करता। अब 23 मार्च के दिन मेरे वालिद साहब, अब मैं आज पहली बार शाइस्ता की बात करूँगा, वो परेड में शामिल होते थे। ही वॉज वेरी यंग ऑफिसर एट दैट टाइम, सो ही हैज टू द परेड एंड आई वाज आई थिंक 9-10 years old। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी परेड देखूं और इंक्लोजर में जाके देखूं, पब्लिक में ना देखूं, और ये मुझे मेरे लिए एक बूस्ट भी होता था। जैसे मेरी बड़ी बेइज्जती भी होती थी कि ये हरकतें नहीं करते। अब उसके बाद अब इट्स गॉन फ्रॉम माय साइड। ये बात समझ आई किसी को कि मैं बड़ा बूस्ट करता था कि मेरे वालिद साहब फौज में, और मैं कहता मैं इंक्लोजर पे जाके देखूं, तो मेरे माँ बाप ने ये चीज़ मेरे अंदर से निकाली कि ये बात ठीक नहीं है। अब ये हुआ कि 23 मार्च की परेड थी, अब्बा ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। अम्मा ने कहा ना बेटे, तेरा पार्टिसिपेशन है, तू तो जाएगा स्कूल, हम जाएंगे परेड देख। मैंने डाली, मैंने कहा प्लीज मुझे मैंने नहीं पार्टिसिपेट करना, मैंने नहीं बनना। उन्होंने कहा ना बेटे, दिस इज, शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आई स्टिल रिमेंबर, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मेरी अम्मा को, कि मेरी अम्मा ने एक दिन पहले रात को स्टडी किया पूरा, और फिर उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा उसका बताया। 13 अगस्त के दिन, सॉरी 20 मार्च के दिन, मुझे इट वाज 20th मार्च, ठीक है। 23 मार्च को परेड थी, मैं किसको रिहर्सल की सकते। अब जैसे ही मेरी रिहर्सल मेरा शो खत्म हुआ 23 मार्च को, मैं कायद-ए-आज़म जिन्ना के, तो मैं परेड ग्राउंड की तरफ निकल गया अपने दोस्त को लेके। अब लिटिल डिड आई नो कि इंक्लोजर में तो आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं गया तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा जो है परेड में है। उसने कहा तेरे बाबा हो या तेरे बाबा के बाबा हो, अंदर तू नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अवामी जगह पे आपको बैठना पड़ेगा। तो मैं अवामी, उसने कहा अब पब्लिक के लिए, अब क्योंकि देयर वाज ह्यूज, और मुझे याद है पूरी पब्लिक बाहर पूरा बाहर आता होता था, और ये परेड ग्राउंड जो अब रोड है इधर होती थी। अच्छा, हम तो रेस कोर्स का याद है मुझे। अच्छा नहीं, मुझे परेड ग्राउंड इधर होती थी, तब की बात है। मैं जगह ढूंढते मुझे भी तक याद है, जो एयर ब्लू का जो नया ब्रिज है ना, नया ब्रिज जो आखिरी बना, मुझे वहां पे जगह मिली थोड़ी सी, और मैंने इस तरह करके इतनी सी मुंडी से देखा कि मेरे अब्बू जो है वो सामने से गुजर रहे, और मैं चीखा चिल्लाया, मैंने कहा मेरे अब्बू। Everybody was started looking at me, और लेकिन अब्बू ने ना देखा, अब्बू ने ना देखा। So I was so proud कि मेरे वालिद साहब जो है वो is a part of that parade। तो मुझे वो अभी तक वाकया याद है कि मैंने सबसे आखिर में देखा। और छोटे सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं बजे देखते रहिए एक और से। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुशामदीद। हमारे पास टाइम जो है वो कम रह गया है। शबाना जी, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से आपने बताना है कि इंशाल्लाह हम सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत भी अच्छी होती जा रही है, फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होती जा रही है। ये सारी गुड न्यूज़ तो हमें मिल रही हैं, लेकिन इसके अलावा आप हमें बताएं कि पाकिस्तान जो है वो किस सिम्त की तरफ गामजन रहेगा। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना आने वाले चंद महीनों में एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के पास आ रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है, कि वो इम्प्रूवमेंट आएगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो इम्प्रूव होगा। कुछ क्योटिक सिचुएशंस अभी तो रिज्यूम करेंगी हमारी, बट इवेंचुअली इस साल के एंड तक बहुत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जवाना, मतलब इसी साल 2025 हमेशा कहा जाता था, सॉरी कुछ कह रही हैं? मैं उसी को एम्फसाइज करी थी कि 2025 तक ही इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा। कोई ऐसा साल जिससे पाकिस्तान सोने की चिड़िया होगा। अक्सर हम सुनते हैं कि अब पाकिस्तान की जो है वो हालात बड़े चेंज होंगे, नॉट फॉरेन 2030
देखिए 2030 सोने की चिड़िया वाली जो आपने बात सोने की है ना, चील। चील हाँ, चिड़िया 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 का है चिड़िया। कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस उस लेवल पे कि जहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, वो निकल आया वहाँ से उस स्टेज ऑयल से। भी तो अब निकल आया ना, शुक्र है। तो आई थिंक शायद मे बी दैट विल मेक सेंस। डाउट नहीं, I don't ऑयल know, पाकिस्तान में कह रहे हैं कि काफी बड़े पाकिस्तान से निकला है। गॉड से मेरी ऑयल भी तो निकल आया, मेरी सीरीज का भी निकल आया। That's what they say. We've got oil reserves in Pakistan. और वो तो पता है पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से कहती है ऑयल भी तो निकल आया। मैंने कहा कहाँ से निकल आया ऑयल? पाकिस्तान की बात हो रही है ना भाइयों। Resources हैं, वो अभी उल्टी बात करेगा अभी ये। आपको पता भी नहीं है कितने रिसोर्सेज इस कंट्री में मौजूद हैं जो कि इवेंचुअली वो भी निकलेंगे। और ऑयल के बारे में मैं डाउट पॉलिटिकल हालत देखिए, फिर हम देखते हैं क्या पॉलिटिकल हालात हैं अभी पाकिस्तान के इस साल, क्या पॉलिटिकल हालात रहेंगे, क्या पॉलिटिकल हालात आपके कार्ड जो है निकालो तुसी तो अपने आप अभी इस वक्त ऑलरेडी मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी वो भी आपको इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी, लेकिन ये वाला साल जो है ना ये अभी क्योटिक रहेगा हर लेवल पे पाकिस्तान। हसल रहेगी इस साल में, और उसके बाद दिसंबर में एक समझ लें कि एक फाउंडेशन मैं बननी एक शुरू अजीब सी बात करने लगा। मुझे हाँ। किसी टेरो ने बताया था, किसी ने कहा था कि दिस ईयर देयर इज सम लीडर वी गोइंग टू लूज, हम किसी लीडर को लूज करेंगे इस साल। क्या ये हमारे बात पास कितने लीडर्स हैं? हाउ मेनी लीडर्स वी हैव? अब इसका आप जवाब सोल सर्चिंग कर लीजिएगा बैठ के जरा। वो जो आप देखती है सोशल मीडिया में कहते हैं उड़ा, 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 उड़ा। बस वही मैं वही एग्जैक्टली। उड़ा, 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 उड़ा। हाँ नहीं लीडर वो तो बहुत है, लीडर मैं भी हूँ, लीडर ये भी है, हम सब लीडर हैं। पाकिस्तान मैं तो जिंदाबाद। पैदाइशी लीडर वन ऑफ दीज लीडर्स वो इशारा हमारी डिसाइड तरफ करें कर कि मैंने अब लीड नहीं करना, ये हो सकता है। अच्छा So, ठीक हो okay. गया, ऑल राइट। ठीक है, अब हम मेरे ख्याल है किचन की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे हम? किचन वाले जो है वो हमारे पास आ किचन जाएंगे वाले केक आएंगे। लेके और छुरी लेके। और ठीक साथ है। साथ हम कौमी तराना पढ़ते हुए हम पहले इसको काटेंगे और फिर हम कौमी तराना पढ़ेंगे। मुझे एक मिली लगवा, सब अपना अपना बता दें एक लाइन में कौन सा अच्छा लगता है। मुझे सोनी धरती इज माय फेवरेट, मुझे वो अच्छा लगता है, मेरा पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान। आपको? मुझे तो दिल 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 पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है। यू मुझे जुनून से और इश्क से से। आपको? दिल पाकिस्तान। आपको? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान ने ये मुकाबला जो है वो जीत लिया है। दिल दिल मैंने इसलिए कहा था गाने को ना कह दे कि अब गा के दिखाएं। चले जी। अच्छा कौमी तराना आप अभी मत चलेगा, पहले हम केक काट लेंगे फिर उसके बाद ताकि हम उसमें एहतराम चले भी खड़े आप हो जाएं। सब जो है वो अपना अपना हाथ जो है वो मेरे हाथ के साथ शामिल कर लें। हाँ हमने किया हुआ है, बिल्कुल शामिल किया हुआ है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pakistan. Happy birthday to you. पाकिस्तान, सॉरी तुम्हारी बर्थ हो चुकी है। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत मुबारक हो। कौमी तराने से अपने शो का इख्तिताम करेंगे। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ज़ैनब बहुत बहुत शुक्रिया सैंडविचेस बनाने के लिए। आज रेसिपी हम आपको नहीं बताएंगे। बच्चों आप आ जाओ हमारे पास दौड़ के और जल्दी से इधर आ जाओ। मैं शाबाश शाबाश शाबाश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। चले जी चले 1 2 3। Teria
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। लेकिन इस बात के साथ आज का प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे कि याद रहे, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे दुश्मन कितनी भी हरबे, कितनी भी जरबे लगा ले, हमारी एक जरब सब पे भारी होगी और पाकिस्तान इसी तरह कायम रहेगा। हम इस झंडे के साए तले हम एक हैं और हम एक हैं। पाकिस्तान सिर्फ तरक्की करेगा और सिर्फ तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।